यार देखें, बेसिकली आपको ओवरऑल जो सिचुएशन है मुल्क की वो तो आपको आइडिया है। अभी मेरे फादर का मोबाइल अनफॉर्चुनेटली जो वो उठाया गया है या किसी ने चोरी कर लिया है, तो मैं अभी परचेज़ करने के लिए हार रोड पे आया हूँ। जो मोबाइल मैंने कोई 5 से 6 साल पहले परचेज़ करके दिया उन्हें 30-32 हज़ार का, वही 67,000 62,000 के करीब कॉस्ट कर रहा है। सबसे पहली बात हुई, अगर अल्लाह करे अगर इनकी हुकूमत रही तो जाना चाहिए। अभी जो हालात चल रहे हैं, जो आपको भी पता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी वजह से 14 मई के इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि ये एक हफ्ता तक इनकी हुकूमत चली जाएगी। आज ही चली जाए, जिस दिन आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी शाम तक सुप्रीम कोर्ट ने सबको बुलाया हुआ। और दूसरी बात, इनको जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इस अच्छा, दौरा करने में तो कोई मज़ायका नहीं होना चाहिए। जो आपकी खारजा पॉलिसी है ये उसका पार्ट है कि आप लोग अपने कंट्रीज़ के साथ मिलें, उनके साथ बात करें। लोग वही तरक्की कर रहे हैं, वही मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि हमारे मुल्क की वर्थ क्या है। हमारा जो मिनिस्टर है उस मिनिस्टर की कितनी वो ब्यूटीफुल वर्डिंग होगी, कितनी वो स्ट्रेटजिकली एम्पावर होगा। लेकिन बात यह है कि जाना तो चाहिए। इससे जाने से ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट कम से कम जो रास्ते हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे ना। अब वहाँ जाके ये क्या डील करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये एक इमेच्योर सियासतदान है। बिलावल भुट्टो साहब के बारे में अगर आप ये कहें तो उनको विरासत में सियासत मिली है, कोई वो खुद सियासतदान तो है नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबरें की एक और नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम पाक मीडिया के रिएक्शंस, उनकी गवर्नमेंट के रिएक्शन, उनके लोगों को इंडिया के बारे में क्या लेना देना है, सारे न्यूज़ लाते रहता है। तो बिना कोई देरी के आज की वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाली है मैं बताता हूँ। जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया के दौरे पर जाने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में ऐसी मीटिंग होने जा रही है और हमने 1 महीने पहले पाकिस्तान को इन्विटेशन दिया था, बट जो पाकिस्तान वाले ने उन्होंने ये इन्विटेशन डिक्लाइन कर दिया था, बट अब जाकर उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है। तो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर है वो रिएक्शन लेंगे पाकिस्तान के लोगों का और उनके ओपिनियन जानेंगे कि वो उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। उनको खाने को पैसे नहीं है, IMF से उन्हें कर्जा नहीं मिल रहा और उनकी महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, फ्लक्चुएशन रेट बहुत हाई हो चुका है और GDP उनकी बहुत डाउन हो रही है। इकोनॉमिक इतनी क्राइसिस हो रहा है, फूड क्राइसिस हो रहा है और मतलब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। बट अगर हम बात करें पाकिस्तान को अगर कोई हेल्प दे सकता है तो आप बताइए, इंडिया ही दे सकता है। और मेरे को लगता नहीं कि कोई कंट्री पाकिस्तान की मदद करेगा। तो पाकिस्तान वालों को भी अपने 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 मुल्क, अपने आवाम के सोचने के लिए, उनकी मजबूरी और जो भी उनकी क्राइसिस है वो दूर करने के लिए, तो क्या देखते हैं इस मीटिंग में क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, देखते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, पाकिस्तान मीडिया की क्या रिएक्शन आई है। यार देखें, बेसिकली आपको ओवरऑल जो सिचुएशन है मुल्क की वो तो आपको आइडिया है। अभी मेरे फादर का मोबाइल अनफॉर्चुनेटली जो वो उठाया गया है या किसी ने चोरी कर लिया है, तो मैं अभी परचेज़ करने के लिए हार रोड पे आया हूँ। जो मोबाइल मैंने कोई 5 से 6 साल पहले परचेज़ करके दिया उन्हें 30-32 हज़ार का, वही 67,000 62,000 के करीब कॉस्ट कर रहा है। तो इन लोगों को ये बाहर के जो दौरे वगैरह कर रहे हैं ये लोग, जो इन इसकी जगह पे मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है, किस तरह करना है। मुल्क के हालात टोटली जो है ना वो डिफ़र कर रहे हैं। लाहौर के अंदर कभी चोरी की ये वारदातें वगैरह नहीं हुई हैं, ठीक है ना। अभी आप देखें रात को 10-11 बजे के बाद ना हमें डर लगता है। मैं बेसिकली बहरिया टाउन वाली साइड पे रहता हूँ, कनाल गार्डन्स में, तो वो बड़ी सेफ़ किस्म की सोसाइटी है इस साइड पे। तो अब ये हमें डिफेंस रोड पे जाते हुए, इधर उधर जाते हुए ना काफ़ी डर वगैरह लगता है कि यार कहीं पे हमें कोई रास्ते में लूट ही ना ले। इवन ये सूरत हाल है, मैं जब आगे जाता हूँ अपने एरिया में, गांव वगैरह में जाता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ अपना कुछ लाइसेंस वगैरह बनवाना चाहिए जो असले का ना। फैमिली के साथ मूव करना है, मेरे बच्चे हैं छोटे, तो ये करना चाहिए। इनको दौरे शोरे नहीं करने चाहिए, अपनी जो कॉस्ट कटिंग है ना वो करनी चाहिए। बिल्कुल सही सर। दौरा करने का एक पर्पस ये भी तो हो सकता है ना कि अभी हमारे मुल्क के हालात तो इन्होंने ख़राब कर दिए हैं या ख़राब हो गए हैं, तो अब हर मुल्क से तो इमदाद ले ली, अब इंडिया रह गया कि इमदाद लेने के लिए। क्या लगता है कि आपको हम इंडिया से इमदाद लेने के लिए जा रहे हैं या रिलेशन बेटर करने के लिए जा रहे हैं? यार इंडिया से इमदाद लेने से बेहतर है कि हमें डूब मरना ही चाहिए, ठीक है ना। जो प्रेजेंटली जो सिचुएशन है वो इंटरनेशनली आपको जितना वो जलील कर रहा है, आप बेहतर जानते हो यार। इंटरनेशनली हम लोगों को जलील नहीं कर रहे यार। वहाँ पे एप्पल वालों ने अपना स्टोर ओपन कर दिया है, मर्सिडीज़ वगैरह वो शोरूम्स अपने ओपन कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो डूब मरने का मुकाम है ना। हम
एक देखें जिनको हम लोग आंखें निकालते हैं, उनको बातें करते हैं हम लोग, जी ये इस तरह है उस तरह है और ये कर रहे हैं, तो उन्हीं से अगर हम भीख मांगने के लिए जा रहे हैं तो डूब मरने का मुकाम है। हमें खुद ही अपने आप को ही वो अपने जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं, लाइबिलिटीज़ वगैरह हैं, उनको कट करना चाहिए। सबसे पहली बात हुई, अगर अल्लाह करे अगर इनकी हुकूमत रही तो जाना चाहिए। अभी जो हालात चल रहे हैं, जो आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी वजह से 14 मई के इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि ये एक हफ्ता तक इनकी हुकूमत चली जाएगी, आज ही चली जाए जिस दिन आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अभी शाम तक सुप्रीम कोर्ट ने सबको बुलाया हुआ। और दूसरी बात, इनको जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इस तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात करे। जैसे हाँ साहब कहते हैं, बात सबसे होनी चाहिए, दोस्ती सबसे होनी चाहिए, गुलामी किसी की नहीं होनी चाहिए। वहाँ जाएं, उनसे बात करें। ये जो मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। अगर हम यहाँ बैठे रहे कि हम यही सिर्फ ये मीडिया पे आकर कहते रहेंगे जो उधर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और वो मुसलमान बेचारे कहते रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये ऊपर के आपको नहीं लगता अभी हमें किसी और की फिक्र करने के बजाय अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए? सब जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम जब भी कहीं किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी भी इंटरनेशनल फॉर्म पे जाते हैं, या तो हम कश्मीर की बात करते हैं या हम किसी और मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं हम उनको हल करने की तरफ आते ही नहीं है। वो मसाइल हम खड़े ही नहीं कर पाते, उनके सामने वाज़े ही नहीं कर पाते कि हम किन इशू से गुजर रहे हैं, उनको हल कैसे करना है। हमारे मुल्क के मेरे पहले जवाब में आपको उसका शायद थोड़ा सा जवाब मिल गया होगा कि हमारे मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम आने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा जो बांध दिया, जो लोकसभा इलेक्शन से भाग रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बांध दिया है। ये सियासी इस्तेकाम जब आ जाएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप यहाँ तक देखें कि हमारा मुल्क कोरोना में पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा सर्वाइव पाकिस्तान में कोरोना में इमरान खान साहब ने किया था। क्यों? उस वक्त सियासी इस्तेकाम था, एक हुकूमत यहाँ पर मौजूद थी। अच्छा, दौरा करने में तो कोई मज़ायका नहीं होना चाहिए। जो आपकी खारजा पॉलिसी है, ये उसका पार्ट है कि आप लोग अपने कंट्रीज़ के साथ मिलें, उनके साथ बात करें। लोग वही तरक्की कर रहे हैं, वही मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि हमारे मुल्क की वर्थ क्या है। हमारा जो मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर की कितनी वो ब्यूटीफुल वर्डिंग होगी, कितनी वो स्ट्रेटजिकली एम्पावर होगा, तो तभी इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है पिछले 75 ईयर से ये दौरे तो कर ही रहे हैं, लेकिन इन दौरों से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है जब तक आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो बड़ी क्लियर हो और जो भी गवर्नमेंट आए उसको इम्प्लीमेंट करे, तो देन फ़ायदा होता है। सर, अभी हमारे इंडिया की तरफ से ये बयानात आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने 12 साल बाद इंडिया का दौरा किया किसी भी फॉरेन मिनिस्टर ने, तो वो इंडिया कहता है कि भाई जब आपके हालात सही होते हैं तो आप हमसे तल्लुकात बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ट्रेड भी बंद कर देते हैं। जब आपके हालात ख़राब होते तो आप इमरजेंसी ट्रेड भी करवा लेते हैं हमारे साथ। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? कहीं ना कहीं वो बात सच्ची कर रही है या नहीं कर रहे? वो सही कह रहे हैं, इस कह रहे हैं। आप ये देखिए कि 75 ईयर्स हो गए हमें आज़ादी लिए, तो हम किधर हैं और वो किधर हैं। तो एक्चुअली तो वो देखिए कि उन्होंने पूरे इस्लामी ममालिक के साथ एक नेटवर्किंग की है, और वो इस्लामी ममालिक उसकी इकानमी की वजह से उसके साथ अच्छे तल्लुकात रखते हैं। और आज वो जब अपनी करेंसी के साथ इतने कंट्रीज़ के साथ जा रहा है, तो वो बात ठीक कह रहा है, चाहे हमारा दुश्मन है, लेकिन हम बाज़ औक़ात देखें कि हमारी बात तभी ठीक होगी जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, तो तभी हमारी बात में वज़न भी होगा और हमारे दौरे भी कामयाब होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि तब तक दौरे इनको नहीं करने चाहिए जब तक ये अपनी मुआशी हालात को जो है वो बहुत बेहतर ना कर ले। बात यह है कि जाना तो चाहिए, इससे जाने से ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट कम से कम जो रास्ते हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे ना। अब वहाँ जाके ये क्या डील करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये एक इमेच्योर सियासतदान है। बिलावल भुट्टो साहब के बारे में अगर आप ये कहें तो उनको विरासत में सियासत मिली है, कोई वो ख़ुद सियासतदान तो है नहीं, या वो कोई पॉलिटिक्स पढ़ के तो आए नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या भुट्टो साहब जो थे वो, या जो उनकी फ़ैमिली का पीछे से बैकग्राउंड अगर आप देखें तो वो एक सियासी फैमिली है। तो अब उनके वालिद साहब को देख लें आप, जरदारी साहब को। तो मैं पहले तो ये आपको क्लियर कर दूं कि बिलावल भुट्टो साहब की जगह पे अगर कोई मैच्योर सियासतदान वहाँ जाता तो शायद ये जो मौका था ये बहुत अच्छा मौका था, और इस मौके से हम बड़ी अच्छी डील्स करके उनसे वापस आ सकते थे। लेकिन अब चूँकि बिलावल भुट्टो साहब को ये प्लेट में रख के वजारत दी गई है, तो वो जाके वहाँ क्या डील करते हैं इससे ये देखना पड़ेगा। मौका बहुत अच्छा है,
जाना चाहिए, डील करनी चाहिए वहाँ जाके, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे पहले मेरा तो ताल्लुक़ चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, तो हम लोग इस वक्त अगर देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो ओवरऑल 36% नीचे आई है, और इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा जो मज़दूर हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। तो